सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे कि फ्लटर फ्लो में आखिर कस्टम डेटा टाइप्स होते क्या है। तो देखो यार, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ आपको। सपोज करो कि आपके फ्लटर फ्लो ऐप में एक फॉर्म है, सेम ऐसा जैसे मैंने बना रखा है, जिसमें 3 फील्ड्स है, नेम, एज और मोबाइल नंबर। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि भाई आपको क्या करना है, जब भी यूजर इस फॉर्म को फिल करे, जो भी उसका डेटा हो उसको स्टोर करवाना है ऐप स्टेट वेरिएबल में। ठीक है, बहुत सिंपल है। कैसे करोगे? नॉर्मली क्या करोगे, जाओगे ऐप स्टेट वेरिएबल में, 3 वेरिएबल बनाओगे, नेम नाम से, दूसरा एज नाम से, इंटीजर इसका डेटा टाइप, तीसरा फोन नाम से जिसमें फोन नंबर स्टोर होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, सिंपली 3 ऐप स्टेट वेरिएबल क्रिएट करोगे और इस बटन पे एक एक्शन परफॉर्म करोगे, अपडेट ऐप स्टेट का, और तीनों वेरिएबल में जो भी इनकी फील्ड्स का डेटा है उसको अपडेट करवा दोगे। एक तो ये तरीका होगा। आप सोच रहे हो कि भाई ये ठीक है, ये तरीका बेस्ट है। बट मैं क्या चाह रहा हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है यहाँ पे, कि भाई मैं जा रहा हूँ ऐप स्टेट वेरिएबल में, भाई मेरे को 3 वेरिएबल नहीं बनाने, मेरे को 3 ऐप स्टेट वेरिएबल नहीं बनाने। मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मैं एक ही वेरिएबल बनाऊं, क्योंकि ये सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा है, एक यूजर से रिलेटेड डेटा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिंपली एक यूजर नाम से ऐप स्टेट वेरिएबल बनाऊं और उसी वेरिएबल में मेरे ये तीनों डेटा स्टोर हो जाए। समझ रहे हो? क्योंकि ये तीनों यूजर डिटेल्स है, यूजर से ही रिलेटेड है। तो मैं यही चाह रहा हूँ, मैं सिंपली क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यूजर एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ और उसी में इन तीनों डेटा को स्टोर करवाना चाहता हूँ। अब इस चीज को करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसमें इंटीजर चूज करूंगा तो इस वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू ही स्टोर होगी। अगर मैं इसमें स्ट्रिंग चूज करूंगा तो इस वेरिएबल में सिर्फ स्ट्रिंग वाली वैल्यूबल ही स्टोर होगी। बट मैं क्या कह रहा हूं, इस वेरिएबल में मेरे को तीनों फील्ड्स का डेटा स्टोर करवाना है। तो इस केस में हमारा काम आएगा कस्टम डेटा टाइप। कस्टम डेटा टाइप आपको अलाउ करता है मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप को एक सिंगल एंटिटी में ग्रुप करना। अब क्या मतलब है इसका? सपोज करो मेरे पास 3 वेरिएबल है, अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं इसको ग्रुप करके एक कंबाइन एक वेरिएबल बनाऊं जिसमें मैं इन तीनों का डेटा स्टोर करवा दूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कस्टम डेटा टाइप बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्री बिल्ट डेटा टाइप नहीं है। प्री बिल्ट डेटा टाइप क्या होता है हमारे पास? स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन और जो भी फिल्टर फ्लो आपको प्रोवाइड करता है। तो आप क्या करोगे, आप ना एक कस्टम डेटा टाइप बनाओ। अब कस्टम डेटा टाइप कैसे बनाओगे? सिंपल जाओगे इसमें और कस्टम डेटा टाइप में आप नाम दे दोगे। सपोज मैंने यहाँ पे नाम दिया यूजर्स और यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। अब इस कस्टम डेटा टाइप में आप बताओगे कि भाई आपके पास कौन कौन सी फील्ड्स होने वाली है। अब फील्ड्स का मतलब यही है, अब डेटा टाइप का मतलब यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स है उसका कॉम्बिनेशन। सपोज करो मैंने यूजर नाम का डेटा टाइप बनाया है, इसमें मैं फील्ड्स बनाया था। हमारे पास कितनी फील्ड्स है? नेम, उसका डेटा टाइप रहेगा हमारा स्ट्रिंग। एक और मैं बनाता हूं जिसका डेटा टाइप हमारा रहेगा एज, और इसको मैं इंटीजर रख रहा हूं और क्रिएट करता हूं। तीसरा हमारा फील्ड और इसको मैं स्ट्रिंग रख रहा हूं। ठीक है, मैंने एक डेटा टाइप बनाया जिसमें मैंने 3 फील्ड्स डिफाइन कर दी है, नेम, एज, फोन नंबर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसी डेटा टाइप को यूज कर लूंगा जब भी मैं ऐप स्टेट वेरिएबल में वेरिएबल बना रहा हूँ। मैं सिंपली जाता हूँ ऐप स्टेट वेरिएबल में, इन तीनों को डिलीट करता हूं और यहाँ पे भी करूंगा ऐड, और यहाँ पे सिंपली मैं करूंगा यूजर डिटेल्स, कुछ भी नाम रख सकते हो, और मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा इंटीजर। ना, इसमें आपको चूज करना पड़ेगा डेटा टाइप, और डेटा टाइप में जाके टाइप में चूज कर लोगे जो भी डेटा टाइप आपने बनाया उसका नाम। टाइप में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन जितने भी डेटा टाइप आपने बना रखे होंगे सारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। एक ही आ रहा है क्योंकि एक ही है हमारे पास, मैंने यूजर चूज कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही आपने यूजर चूज किया और मैंने यहाँ पे किया क्रिएट, अब देखो इस यूजर डिटेल नाम के वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो क्या है? यूजर। इसका मतलब इस यूजर नाम के डेटा टाइप में जितने भी फील्ड्स हैं उतने फील्ड्स का डेटा इस वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। अभी तक क्या होता था कि आप हम सिंपली स्ट्रिंग चूज करते थे और स्ट्रिंग स्टोर करवा देते थे, इंटीजर चूज करते थे और इंटीजर स्टोर करवा देते थे। बट हमने क्या किया, इस बार कस्टम डेटा टाइप बनाया और डेटा टाइप अपने फील्ड्स डिफाइन की कि भाई नेम हो, एज हो, फोन हो, और उसी डेटा टाइप को हमने यूज कर लिया अपने ऐप स्टेट वेरिएबल में। अब इस ऐप स्टेट नाम के वेरिएबल में हमारे 3 तरह के जो वैल्यू है वो स्टोर हो सकते हैं, नेम, एज और फोन नंबर, और जो भी आप और कराना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। तो डेटा टाइप ने क्या किया, हमारे सारे वेरिएबल को कंबाइन करके एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो वही हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, मैं सिंपल जाता हूं अपने ऐप में और मैं सेव पे जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक एक्शन लगाऊंगा अपडेट ऐप स्टेट का, अपडेट ऐप स्टेट, और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा यूजर डिटेल्स को।
जो भी आपने एब्स्ट्रैक्ट में नाम से बनाया है यूजर डिटेल्स, मैं सिंपली इसको करूंगा सेट वैल्यू, और यहाँ पे मैं जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे आपको वही डेटा टाइप चूज कर लेना है जो आपने बनाया था। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है यूजर के नाम से, क्योंकि हमने यूजर के नाम से डेटा टाइप बनाया था। मैंने इसको सिंपली सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप जितनी भी फील्ड्स आपने उसमें थी यहाँ पे आ जाएंगी। मैं सबसे पहले करूंगा नेम चूज कर लूंगा और यहाँ पे विजिट में से नेम ऐड कर दूंगा। दूसरा एज में विजिट स्टेट में जाके एज चूज कर दूंगा। तीसरा फोन में जाके फोन चूज कर दूंगा और इसको मैं करता हूँ कन्फर्म। इसको मैंने किया क्लोज। अब देखो इससे हुआ क्या, पहले क्या हो रहा था कि आपको 3 अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल बनानी पड़ रही थी और उसमें वेरिएबल स्टोर करना पड़ रहा था। लेकिन कस्टम डेटा टाइप की हेल्प से आपने जो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा होते हैं, जो सिमिलर तरह के डेटा होते हैं, सपोज करो यूजर हो गया, यूजर की एज हो गई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो सिमिलर तरह का डेटा है उसको आप कंबाइन करके एक एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल में ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, तो कस्टम डेटा टाइप का यही फायदा है। तो मैंने क्या किया था, कस्टम डेटा टाइप बनाया और उसके नाम से एक एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल बना के उस पर डेटा टाइप चूज किया अपना, और यहाँ पे जो भी वैल्यू थी मैंने उसको सिंपली अपडेट एब्स्ट्रैक्ट में डेटा टाइप को करके अपडेट कर दिया। इसको एक बार करते हैं टेस्ट। मैं सिंपली इसको करता हूं टेस्ट और ये हमारा टेस्टिंग मोड ओपन करके दे देगा। थोड़ा सा लेता है टाइम, तो इसको करते हैं हम स्किप। तो मैं आ चुका हूं टेस्टिंग मोड पे और सिंपली एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि जो भी हमने अभी अपडेट स्टेट का एक्शन लगाया वो परफॉर्म हो भी रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पे भर देता हूँ अपना नाम राहुल झा, एज रख देता हूँ 88 और मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करूंगा, अब जो भी वेरिएबल्स हमने वहां पे डिफाइन करते हैं वो सारी अपडेट हो चुकी हैं इस वैल्यू से। अब आपको अभी नहीं दिख रहा है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली डमी के लिए मैं यहाँ पे चेक करने के लिए कि डेटा आ भी रहा है कि नहीं, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ और इसको इसको रिच टेक्स्ट लेता हूँ, रिच टेक्स्ट और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ नेम और इसमें चूज करूंगा। देखो जब भी आपको कस्टम डेटा टाइप से जब भी आपको फैच करना होता है डेटा को, शो करना होता है डेटा को, तो आप सिंपली क्या करोगे, जाओगे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल में यूजर डिटेल्स और यहाँ पे चूज कर लोगे डेटा स्ट्रक्चर्स फील्ड्स। जब भी आपके पास कस्टम डेटा टाइप वाले एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल होंगे तब आप सिंपली क्या करोगे, फिर से देख लो, यहाँ से जाओगे एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल में और आपने एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल को चूज कर लेना और यहाँ पे चूज करना डेटा स्ट्रक्चर फील्ड्स। यहाँ पे आपके पास सारी फील्ड्स आ जाएंगी जो आपने डेटा टाइप में डिफाइन करी थी। यहाँ पे मेरे को नेम दिखाना है तो मैं यहाँ पे करता हूँ नेम, एक हो गया। मैं इसी को करता हूँ डुप्लीकेट, नीचे वाले में मैं दिखाना चाहता हूँ एज और फिर इसको डुप्लीकेट करता हूँ, इस वाले में मैं दिखाना चाहता हूँ फोन नंबर। ठीक है, इनके सामने ये भी लिख देता हूँ फोन नंबर है। ठीक है, ऊपर वाले में मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, एक बार टेस्ट करके देखते हैं और मैं अपडेट के बाद अपने फॉर्म की फील्ड्स को क्लियर कर देता हूँ, फॉर्म को रीसेट कर दूंगा जितने भी वैल्यूज हैं। ठीक है, हो गई ना, एक बार में हो नहीं रही, शायद लैग कर रहा हो, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ इसमें, कॉल कर देता हूँ। ठीक है, आप देखते हैं। ठीक है, तीनों क्लियर हो चुकी है। आप एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि हमारी जो भी वैल्यूज थी वो अपडेट हो भी रही है कि नहीं। और मैं जैसे ही इंस्टेंट रिलोड करूंगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टेंट रिलोड में। तो देखो ये लोड हो चुका है। अब सिंपली एक बार टेस्ट करते हैं। यहाँ पे 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो एज की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राहुल झा, एज 99 और मोबाइल नंबर 29। एट मोमेंट में सेव पे क्लिक करूंगा, ये सारी वैल्यू अपडेट हो जाएंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर हो चुकी है और यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब देखो आई होप आपको समझ में आया हो कस्टम डेटा टाइप हम किस सिनेरियो में यूज करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, कस्टम डेटा हम तब यूज करते हैं जब आपको सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को कंबाइन करना होता है। ठीक है, सपोज करो आपने एक वेरिएबल बना लिया एड्रेस का, आप उसमें पोस्टल कोड हो गया, स्ट्रीट हो गया, सिटी हो गया, लैंडमार्क हो गया, आप सिंपली इसका एक डेटा टाइप बना सकते हो और यहाँ पे एक एड्रेस में उसको स्टोर करा के मल्टीपल काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स को उसमें स्टोर करा सकते हो। ठीक है, तो कस्टम डेटा टाइप हम कब यूज करते हैं, जब आपको सिमिलर डेटा को कंबाइन करके एक वेरिएबल में स्टोर कराना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो कि आखिर कस्टम डेटा टाइप होते क्या है और इसको कब यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला होगा तो एक बार लाइक कर दो, क्योंकि लाइक कर दे तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपके जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।